खल्को अस्सलाम वालेकुम। कार में हैं, लंदन जा रहे हैं। कल हमारा चैरिटी का इवेंट है और मेरा पार्टनर मेरे साथ है, मेरा पार्टनर इन क्राइम। और ये वेजी बर्गर, वीगन बर्गर खा रहे हैं। ये लो, इससे बड़े बड़े बाइट लो। मैंने ड्राइविंग की यहाँ तक, रेडिंग तक। मुझे नींद 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 आ रही है, नींद आ रही है। तो अब नाफिया ने सोप कर दिया। अच्छा हुआ, नाफिया अब ड्राइव करेगी इंशाल्लाह शाहीन के घर तक। शाहीन के घर जा रहे हैं, मेरी लवली शाहीन, उसके घर जा रहे हैं। फिर थोड़ी सी मीटिंग शीटिंग होगी कल के इवेंट के बारे में, और फिर रास्ते में बातें करते हैं आपके साथ। तो जैसे मैंने बताया था, लड़कियों और नटे लड़के बॉयज। So as I told you that आज के बाद मैं वीक में एक दफ़ा किसी की ट्रू स्टोरी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। ट्रू स्टोरी जिसकी मैं विटनेस हूँगी, और जो मुझे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे लोग मुझे कहेंगे कि वो अपनी स्टोरी में कहेंगे कि हमारी स्टोरी शेयर करो। तो आज की स्टोरी है निर्मा की। ये हमारी पहली कहानी है, देखते हैं। और ये कहानी मेरे आंखों से गुजर चुकी है, ओके, लेकिन कुछ मेरे आंखों से नहीं गुजरी है, कुछ हमें पता चली है। तो निर्मा क्या थी कि एक बेटी और एक बेटा था उसके पास, और वो यहाँ पे यूके पे आई थी और अपनी कज़न के साथ उसकी शादी हुई थी। लेकिन कज़न जो था यहाँ का मॉडर्न, बड़ा ज़बरदस्त गुड लुकिंग लड़का था, और ये नॉर्मल सी शक्ल की, बस कबूल शक्ल की। कबूल शक्ल होती है कि क्या कहते हैं, एवरेज गर्ल थी। वो लंबा दड़ंगा आदमी था, ये छोटी सी कच्ची बड़ी पतली ऐसी मासूम सी सांवली सी लड़की थी। हाँ, मुझे मिली रास्ते में मुझे मिली। तो मैं बच्चों को ड्रॉप करने जा रही थी, तो उसकी बेटी मेरी सुमैया की एज की, नो नाफिया की एज की थी, है ना नाफिया? शी वाज योर एज, शी वाज माय एज। वो नाफिया की एज की थी, और नाफिया के साथ इत्तेफाक से स्कूल भी जाया करती थी। तो जब मुझे मिली तो उसने मुझे कहा कि बड़ी खामोश तबीयत थी, बाजी आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा मैं तो इसी तरह यहाँ रहती हूँ। मैंने अपनी जगह का नाम बता दिया। कहते अच्छा, कहते मैं भी आपसे थोड़ा आगे रहती हूँ। मैंने कहा अच्छा, बहुत ही मासूम सी। कहती मैं हमेशा आपको देखती हूँ, आप बच्चों को पिक करते हो, ड्रॉप करते हो, आपने स्कार्फ पहना होता है, नॉर्मल से कपड़े पहने होते थे, लेकिन खामोश तबीयत की। मैंने कहा हाँ, मैंने भी आपको देखा है। इसी तरह बातचीत शुरू हो गई। फिर उसमें एक दो दफ़ा ऐसी हुआ कि मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था। मैंने उसे कहा निर्मा तुम मेरी बेटियों को उठा लोगी? उसने कहा हाँ। मैं तो घर से काम करती थी, तो मेरे लिए मुश्किल नहीं होता, तो मैं उसकी बेटी को अक्सर उठा लिया करती थी, खाना वाना खिला देती थी, वो फिर आके ले जाती थी। फिर एक महीना ऐसे गुजर गया। महीने के बाद उसने कहा कि बाजी मैंने कुरान नहीं पढ़ा और मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो आप मुझे उर्दू सिखा देंगी और मुझे कुरान सिखा देंगी? मैंने कहा बिल्कुल ज़रूर सिखा दूँगी। उसने आना शुरू कर दिया। मैं उसको उर्दू भी सिखाती थी, कुरान भी सिखाती थी। मेरे ख्याल में वो मुझसे मेरी उम्र की होगी या मुझसे बड़ी होगी, लेकिन रिस्पेक्ट से वो मुझे बाजी कहती थी, क्योंकि मैं बहुत काम वाली भी थी और बिजनेस भी संभालती थी। और ऐसे तो उसे ये था कि ये तो इतना कुछ करती है, तो मुझे रिस्पेक्ट से बाजी कहती थी। फिर इसने मुझे आती गई। फिर एक दिन उसने कहानी अपनी शुरू। मैंने फिर उसको कहा, मैंने कहा आप कैसे इस मुल्क में आए हो? मैं कहा आपने पढ़ा क्यों नहीं है? ऐसे तो कहती है मैं गांव की, बहुत मेरे माँ बाप बहुत ही गरीब लोग थे, और यहाँ मेरा चचा था। मेरे चचा ने मुझ पे रहम खाया, तो अपने बेटे के लिए मेरी शादी की। और मैं जब यहाँ आई, मैं अपने खावंद को पसंद नहीं थी, और मेरा खावंद मेरे सामने गोरियों को लाता है, और
फिर मेरे सामने यानी कि उनके साथ सारी रात होता है, दिन को सारा दिन काम करता है और ना अपने बेटे को प्यार करता है, अपनी बेटी को प्यार, क्योंकि वो बेटा बेटी भी बिल्कुल निर्मा की तरह थे और इनको भी प्यार नहीं करता और कहते मुझे खर्चा भी नहीं देता, बस इस घर में रहते हैं। ये घर जो है बस ये इसे एक घर है, इसमें हम रह रहे हैं, तो कभी कभी 2-2, 3-3 वीक घर भी नहीं आता। मैंने उसको कहा तुम ना अपने हालात बदलो, पहले अपने हालात बदल लो, पहले अपनी लुक बदलो, पहले अपने यानी कि अपने हस्बैंड को पहले वो दिखाओ जो उसके लिए दूसरे लोगों के पास जाते हैं। मैंने कहा जाहिर बात है वो यहाँ का लड़का है, पढ़ा लिखा है। I think she was your first one that you started empowering, isn't it? Yeah, she was my first lady कि मैंने empowered किया, लेकिन उसको बताया। अब loads of people gonna say that Mama said I in English, so Nafia, So what, Nafia? the mic is yours now. You know how to speak English, Mama. मैं दोनों ज़माने And your English, you know the way you describe it is actually better than I do. You put a bit of nice masala on it. You know exactly the kind of. तुम लोग उर्दू क्यों नहीं सीखते? उर्दू सीखो। You know what? It's really messed up. Like YouTube needs to do automated. Yeah, YouTube, please fix that. I can't say in 2 languages, man. You know what you could do? I know. Yeah. You're gonna do it in Urdu. Then the next time you're gonna do it in English. The same story. Same story. Yeah. I think. What do you guys think? Leave it in the comment below. This story is gonna be done in Urdu. If you want the English version, like this. So it has to be how many likes, Mama? About 500,000. 500 likes on this video, and then Mama will do a English version, and then after that inshallah she'll do Urdu and English, but it has to be 500 likes, otherwise there's no point if none of you want to listen to the English. Yeah. Okay? 2 बंदे हैं इंग्लिश सुनने के लिए और उनके लिए मैं पूरा व्लॉग बनाऊं। कमेंट करो कितने को चाहिए इंग्लिश में, कमेंट करो। So anyway, English people, comment how many of you want me to say in English, and then I'll the same version I post in English. So Amma, before you go, I think I know what this series should be called. Kahani Suno. कहानी सुनो, Kahani Sunoge. कहानी सुनो। No, there's another song. कहानी सुनो। No. Kahani Sunoge. Zubani Sunoge. मम्मा से सुनोगे और मुझे प्यार हुआ था, मुझे प्यार। Okay, finish your story then. तो निर्मा कहने लगी अपनी बाजी को कि बाजी मैं तो बस वैसी थी, बहुत ही गरीब खानदान की थी। ये हमारा जो ताया अबू था ये यहाँ इंग्लैंड आया था, इंग्लैंड आके काफ़ी मालदार हो गया, इसके बेटे थे और ये इसको पता भी था कि इसके बेटे ऐसे हैं, ख़राब हैं, गोरियों के पीछे फिरते हैं, लेकिन उसने बस ये कहा कि चलो ये खुद ही बीवियों के साथ ठीक हो जाएंगे, तो मुझे और मेरी कज़न को भी आके यहाँ पे ले आए। पर मेरे ताया अबू उसकी बीवी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो क्या करें, उन्होंने तो हमें घर भी लेके दे दिया, अलग कर दिया कि अब तुम लोग अपने खावंदों के, तो ये घर बेसिकली इसके ससुर ने दिया था कि तुम लोग अपने खावंदों के साथ रहो। लेकिन मेरा खावन तो बस शुरू दिनों में बस ऐसे, कभी जब उसे कोई और नहीं मिलती तो बस वो मेरे साथ आ जाता है। ये 2 बच्चे हुए हैं, मेरे ख्याल में बच्चों में 1-2 साल का फ़र्क था, और उसके बाद तो अब हम बहन भाई की तरह रहते हैं, घर में कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ये कैसी लाइफ है। तब तो मैं खैर बहुत ही ज़्यादा ऐसे थी दिमाग की कि ऐसे इंसान कैसे रह सकते हैं, बस छोड़ दे। तो फिर उसने जो कहानी सुनाई वो बड़ी ही दर्दनाक है, बहुत ही दर्दनाक है। उसने कहा कि मैं जब यहाँ पे आई तो मैं यानी कि कोई भी ऐसा नहीं था कि जैसे शादी इंसान की हुई हो। मैंने कभी अपने खावंद को ऐसे लवली जबरी नहीं देखा, कभी ऐसे नहीं देखा, ना मुझे सपोर्ट करते हुए ना मुझे करते हुए, और कहती
जब मैं, वो गांव की लड़की कहती जब मैं किसी चीज़ पे उसके साथ तकरार करती थी या कि ऐसे क्यों करते हो, वैसे क्यों करते हो, तो कहते मुझे मारने लग जाता था। तो हालांकि हम लोग कहते हैं कि यूके में इंसान बीवी को और औरत को नहीं मार सकते, लेकिन यहाँ भी लोग मारते हैं। तो कहते मुझे मारता था, ये था। अभी उसका यहाँ ना गंजा था, यहाँ गंजा था उसका सर। तो मैं तो अभी हैरान हो गई हूँ कि या तो मैं भूल गई हूँ, क्योंकि बहुत पुरानी बात है ये। समझ लें कि नाफिया 5 साल की होगी, तो कितनी पुरानी बात है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, तो इतनी मुझे याद नहीं आ रहा। नाफिया ने मुझे अभी बताया, कहती तुम्हें याद है उस औरत की कहानी सुनाओ जो जिसको उसके हस्बैंड ने शॉट किया था। मैंने कहा नहीं नाफिया, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं याद। तो फिर मुझे वो थोड़ा सा ना फेट सा याद आने लगा कि हाँ, उसने कहा था कि मेरा सर, ये जो गंजा है यहाँ से उसका सर पूरा गंजा था, फिर यहाँ से जो मेरा सर गंजा है ये मेरे खावन ने मुझे सर में मारा था। यानी कि ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान गई थी और पाकिस्तान में इसका खावन इसे छोड़ के आने वाला था 2 बच्चों समेत। और फिर सॉरी, मैं थोड़ा भूल जाऊंगी, उसके लिए माफ़ कर देना। मेरी तरह स्कार्फ नहीं पहनती थी, लेकिन वो दुपट्टा सब पहन के ना, तो ये वाला साइड पर ये वाला साइड वो छुपाती थी, क्योंकि यहाँ वो गंजी थी। उसकी जो बेटी थी वो नाफिया की, वो बल्कि अभी तक उसकी शादी हो चुकी है, वो अभी तक मुझसे राब्ते में है। Yeah. Wow. She always texts me. She says, "I love you, Mama. I love you so much." So cute. और अभी तक वो मुझसे बातें करती है, अभी तक उसका माशाल्लाह काफ़ी मेरे साथ बातचीत है। तो ये तो खैर उसकी ये कहानी जो थी, ये मुझे पता नहीं क्यों मुझे याद नहीं आ रही है ये। You know, you told me the story yourself. देखो, You told me मैं the आप story. लोगों को कह रही हूँ ना कि मैं ना आहिस्ता डिमेंशिया हो रहा है मुझे। तो ये उसने पे जो कहानी सुनाई, मैं साथ रोने लगी। कहती है ऐसे मुझ पे सख्तियाँ गुजरी हैं यहाँ पे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कहती बस जाती हूँ सास ससुर की खिदमत कर रही, बेसिकली कहती है यहाँ सास ससुर ने जैसे हमें अपनी खिदमत के लिए बुलाया हो, बस ना खावन है ना घर है ना कुछ है, बस यहाँ पे आते हैं और सास ससुर की खिदमत कर लेती हूँ, क्योंकि दोनों उसकी सास और ससुर दोनों डिसेबल थे, दोनों की खिदमत कर लेती हूँ और फिर घर जाती हूँ, घर की सफाई सारा कुकिंग करके सारा कुछ कर लेती हूँ। ये अपनी गोरी गर्लफ्रेंड को ले आता है और वो उसके साथ खा भी लेता है, सो भी जाता है और फिर बच्चे उठा के मैं अपने बच्चे उठा के सो जाती हूँ। ये उसकी कहानी। एक दिन आई तो उसका ना मुँह इस तरफ सारा ब्लू पड़ा हुआ था। मैंने कहा ये क्या हुआ है तुम्हें? तो पहले तो खैर उसने छुपा लिया, क्योंकि मैं उसे बहुत डांटती थी। मैं उसे कहती थी तुम तलाक क्यों नहीं लेती हो? तो कहती थी कि मैं तलाक इसलिए नहीं लेती हूँ कि मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा गरीब हैं और मेरा जो ताया अबू है वो उनको सपोर्ट करता है, वो यहाँ से उनको पैसे भेजता है। तो अगर मैंने उसको मैंने तलाक ले ली तो ये सपोर्ट बंद हो जाएगा और मेरे माँ बाप को इसकी बहुत ज़रूरत है। करते करते 2 साल गुजर गए। 2 साल में उसकी मार कुटाई ख़त्म नहीं हुई। उसकी शक्ल रोज़ बरोज़ बिगड़ती जाती थी और मार कुटाई होती थी और हर वक्त का लफड़ा झगड़ा ये वो, कभी उसके घर में सुकून नहीं था। और एक दिन आई और एक दिन कहने लगी कि उसने मुझे किक आउट कर दिया घर से। वो मुझे कहता है कि मैं शादी कर रहा हूँ और मैं अपनी, क्योंकि ये इन लड़कियों को जब ये लेके आते हैं तो इनकी रजिस्ट्री भी नहीं करते, इनको ऐसा स्पाउस बना के ले आते हैं, लेकिन यहाँ मैरिज रजिस्टर्ड नहीं करते हैं। तो वो पता नहीं क्या किस्सा है कि वो निकाह को वैलिड भी नहीं समझते थे, अब तो खैर समझते हैं। और दूसरी ये बात है कि वो अपनी बीवी के साथ कुछ भी, उसको तलाक भी दे दे, उसको कर दे, यानी कि कोई पूछने वाला नहीं होता था उन दिनों इतना, ख़ासकर हमारी एशियनों के लिए। तो
खैर ये किस्से अभी भी हैं, अभी भी ये किस्से हो रहे हैं, अभी भी ऐसी कितनी बेटियां हैं, बहनें हैं। Women are destroyed everywhere. Yeah. In every generation. ये अभी भी इतने लोग हैं जो कि आप यकीन करें कि वो खुदाया तवज़े नदानवर राजी लगी कि वो आपको बता नहीं सकती हूँ कि आजकल भी कितनी औरतें सफ़र हो रही हैं। आहिस्ता कहानियाँ खोलूँगी तो पता चलेगा आपको। तो वो आई कहती मैं अब बाजी कहाँ जाऊँ, मैं तो घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं। उसने तो मुझे 2 कपड़ों में निकाल दिया। मैंने इसको कहा जाओ पुलिस के पास जाओ। कहती नहीं मेरा चाचा खफा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा अब क्या करूँगी? मेरा घर तुम्हारे लिए हाजिर है, हर वक्त जिस वक्त भी चाहो आ जाओ, मेरे घर आ जाओ, हो जाओ। मैंने कहा अगर तुम कहती हो कि तो तुम्हारे खावंद के साथ मेरा हस्बैंड बात कर लेगा, वो उसे समझा देगा, वो उसे कह देगा। तो ये कहने लगी कि हाँ चलो, अगर खान भाई गया और उसको समझा दिया थोड़ा सा। खान गया, खान ने उसको कहा कि ऐसे लोग अपनी बीवियों को निकालते नहीं, तुम्हें नहीं पसंद तो इसका कोई बंदोबस्त कर लो, तलाक दे दो इसे इसका जो हक महर है वो दे दो कि ये तुम्हारे बच्चों को कहाँ रखेगी। तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम अपने 2 बच्चों को संभाल करके रख लो और उनका खर्चा दिया करो, तो फिर दे दो, इसको फारिग कर दो। तुमने फिर शादी करनी, जो भी करनी कर ले। और अल्लाह की शान देखो, कहती है कि वो उस आदमी मान गया और इसको छोड़ दिया कि आ जाए, ये रहे यहाँ पे, पर ये एक कमरे में रहेगी और मैं शादी करने वाला हूँ। इसको तलाक वलाक नहीं दी और आराम से एक गोरी को मुसलमान किया। और देखो कि उसको जब मुसलमान किया और उसका जब निकाह पढ़ा रहा था तो वो भी अपना हमारा मौलवी था, और उस मौलवी को पता था कि ये शादीशुदा है, इसकी बीवी भी है, इसकी 2 बच्चे भी हैं। उस मौलवी को भी मैं जानती हूँ, पर उस मौलवी ने आराम से उसका निकाह पढ़ा दिया। तो यानी कि गम की बात ये कि ये वहाँ खड़ी थी और उसके जो चाचा और चाची थे वो भी मान गए थे कि हमारा बेटा अब खुश नहीं है, तो हम बेटे को तो ये भी रहे होते, ये भी करे। तो वो उनके घर में ये खड़ी थी, ये चाय और कॉफ़ी और टी बना रही थी, ये सारा कुछ बना रही थी उनके लिए। और उसका निकाह, इसके खावन का निकाह हो रहा था, उसके साथ उसको मुसलमान भी कर दिया, निकाह भी हो रहा था, ये खुशियाँ मना रही थी। जरा सोचने की बात है ना कि एक इंसान के सामने, एक औरत के सामने उसका खावन निकाह कर रहा हो और ये उसके लिए टी और कॉफ़ी बना रही हो और खाना बना रही हो और बिरयानी बना रही हो, सिर्फ इसलिए कि मेरे माँ बाप गरीब है, अगर इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो उनका क्या होगा। यानी कि औरत हमेशा इम्तिहान में रहती है, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बेटी हो। लेकिन इस औरत पे ना जुल्म भी हमेशा औरत की तरफ से होता है। अजीब सी दुनिया है। तो मुझे याद है कि ये कहती थी कि यानी कि बाद में कहती है पूरा खानदान इसके साथ मिल गया कि ये हैप्पी नहीं है तेरे साथ, ये हैप्पी। कहती मैं भाग के तो नहीं आई थी ना, इन्होंने किया था। वो आके सारे रोने धोने मेरे साथ कर लेती थी। मैं कहती थी अपने बच्चों पे तवज्जो दो, अपनी नौकरी करो, अपने ड्राइविंग पास करो। और उसको मैंने ऐसे कर दिया। मैंने कहती मैं ड्राइविंग कैसे पास करूंगी, मैं अंगूठा छाप हुई हूँ। मैंने कहा इंग्लिश क्लास में दाखिला ले लो। You tell a lot of women to drive, don't you? उसने इंग्लिश क्लास में दाखिला ले लिया, इंग्लिश सीखने की कोशिश की। उर्दू मुझसे सीखती थी माशाल्लाह, फर उर्दू लिखने लग गई थी। एक लेसन कज़ा नहीं करती थी, वो उर्दू मुझसे सीखती थी। मैं इंग्लिश में भी ABC से मैंने स्टार्ट किया, उसको सिखाया। 5 साल वो मेरी स्टूडेंट रही। यानी कि मैं अपने सारे कामों, मेरे 1000 काम होते थे, 1000। मैं 3 टेक अवे उन दिनों चलाती थी। उसके बावजूद मैं इसके लेसन को मिस नहीं करती थी। मेरी अम्मी कहती थी ये तेरा सदका जारिया है। मैं अपनी अम्मी से इसकी बातें करती थी। मैं कहती थी कि ये मैं इसको सिखाती हूँ। मैं कहती हूँ कभी कभी अम्मी वो 1-2 घंटे के लिए आती है, फिर वो बच्चे भी साथ लेके आती है, तो बच्चे उसके नोटी भी बहुत थे उसके बच्चे। तो मैं कभी कभी तंग आ जाऊँ। मेरी अम्मी कहती थी उफ नहीं कहना, ये तुम्हारा सदका जारिया है, इसको सिखाओ, इसको अपने पाँव पे खड़ा करो, इसके लिए तुम्हें सारी उम्र क्रेडिट मिलेगा। वो लड़की अब भी मुझे मिलती है, बुढ़ी हो गई, अब भी मुझे मिलती है तो मुझे प्यार करती है, मुझे हक करके कहती बाजी आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। और ये मेरे लिए एक अवार्ड होता है। अभी तक वो मुझे फ़ोन करती, अभी भी इसी जगह में है। लेकिन ये है कि अब
वो वली नहीं है, अब उसके पास बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रोना और डिप्रेशन में चली गई कि ये, मैंने कहा वो पहले कौन सा तेरा खावन था, पहले भी नहीं था, पहले भी तुम्हें पसंद नहीं करता था, पहले ये था कि हाँ तू अकेली उसकी बीवी थी, अब 2 उसकी बीवियां हैं। मैंने कहा छोड़ दो, ये भी नहीं रखेगा, ये भी छोड़ देगा। मैंने ऐसे ही उसको कह दिया। मैंने कहा इसने मजे लिए हैं ना अलग अलग औरतों के, ये अलग अलग औरतों के मजे लेगा, तुम आराम से अपनी जिंदगी पे कंसंट्रेट करो। इसने कहीं बहुत अच्छी जॉब भी ढूंढ ली, कोई क्लीनर की जॉब शुरू कर दी, साथ में मेरे साथ पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, उर्दू पढ़ती थी, फिर इंग्लिश क्लासेस लेती थी, फिर अपने बच्चों को ड्रॉप पिक करके फिर इसी तरह लगी रहती थी। मैंने बस ये था कि मुझे ये था कि मैंने इसको कहा तुम ड्राइविंग सीख लो, जल्दी ड्राइविंग सीख लो। माशाल्लाह ये ड्राइविंग की भी लेसन लेने लगी और अच्छा खासा कमाने लगी। क्लीनर की जॉब करती थी और उन दिनों क्लीनर को माशाल्लाह उन दिनों आज से कितने साल पहले 7-8 पाउंड घंटे के मिलते थे। और ये करती भी सुबह सवेरे जाके तो बच्चों की स्कूल ड्रॉप करने तक करती थी, फिर बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके फिर शुरू होती थी, 3 बजे तक करती थी, और कभी कभी मेरे पास बच्चे छोड़ के तो फिर जाके आधी रात तक करती थी। तो इसने काफ़ी पैसे भी बनाने शुरू कर दी। और एक दिन उसका खावंद आया और तब मेरा इसके साथ थोड़ा सा कम हो गया। तब 4-5 साल के बाद फिर मैं अपने कामों में बहुत बिजी हो गई थी, लेकिन ये फ़ोन करके ज़रूर बता दिया करती थी। काम भी बहुत ज़्यादा थे, मेरे बच्चे भी ज़्यादा थे, मैं प्रेग्नेंट भी थी, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया। बस मैंने कहा कि ये अब अपने पाँव पे खड़ी हो गई है। इतने में इसका एक दिन मुझे फ़ोन आ गया, कहती है बाजी उसने तो उस बीवी को छोड़ दिया है, तो मेरे पास अब आया है, तो मुझे इससे माफ़ी मांग रहा है, ये है वो है, मुझे बहुत वो कर रहा है, ये है ना। उसे पता भी था कि कमाती है। अब ये वो गोरी उसका सारा कुछ ले गई थी, उसको डंडा दे के तो निकाल दिया था अपने घर से। वापस इसके पास आ गया, इसने खिदमती शुरू कर दी, 2-3 महीने इसकी खिदमत, तो ये हो गया सारा कुछ। मैं भी खुश थी कि चलो ये वापस आ गया। ये मैंने कहा अब तुम इसकी बहुत कदर। बेचारी ने अपने आप को इतना बदल दिया कि मैं आपको क्या बताऊं। वो जीन्स भी पहनने लगी, वो शर्टें तो शूटें तो क्या बिल्कुल मॉडर्न सी हो गई थी। तो मैं उसको देख के हंस भी पड़ती थी। मैं कहती थी मैंने तुम्हें मॉडर्न करने को कहा था, पर इतना मॉडर्न नहीं, तो कुछ ज्यादा मॉडर्न हो गई, बहुत ही ज्यादा ना। मेकअप शेकअप भी कर लिया करती थी, बहुत मॉडर्न हो गई थी। 3 महीने बाद फिर उसके फ़ोन आए, कहती है बाजी वो फिर अब रातों को लेट आता है, वही शराब पीना, वही ये करना, वो करना, ये करना। मैंने कहा मैंने तो तुम्हें पहले कहा था कि ये सुधरने वाली कौम नहीं है, पर तुमने कहा नहीं, वो बदल गया, वो बदल गया, वो बदल गया। तो अब भुगत वो कैसे बदल गया। फिर उसकी मार कुटाई शुरू हो गई। मैंने कहा बस खुदा के लिए इसका पीछा छोड़ दे इसका पीछा। मैं कहा दफा कर दे इसको। और फिर कोई उसने अपने लिए गोरी ढूंढी, उस गोरी के साथ फिर मूव आउट हो गया। 3-4 महीने इसके साथ रहा और इसने फिर अपनी जिंदगी को इतना, मैंने कहा बिजी करो अपने आप को और दफा करो इस आदमी को। और मैं कहा नोटिस भिजवा दो कि ये तुम्हें तलाक दे दे। जब इसने नोटिस भिजवाया कि मुझे तलाक दे दे, तब उसे आग लगी कि अच्छा ये इतनी औरत है कि। और तब तो ये बहुत मॉडर्न भी हो गई थी, बड़ी प्यारी, पहली बदन तो बहुत प्यारा था, सिर्फ सांवला सा रंग था, वो इतनी प्यारी लगती थी। अपने आप को मेकअप शेकअप भी करके बहुत संभालती थी। बहुत फर तो इंग्लिश बोलने लग गई थी, फिर तो इंग्लिश भी बोलती थी। इसने कहा कि मुझे तलाक दे दो, मैं क्यों तुम पे ज़िंदगी ख्वार करूँ। अभी मेरे बच्चे, तब इसके बच्चे तकरीबन, बड़ी बेटी 10, 11, 12 साल की हो गई थी। कहती है अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं अब जाके तो आराम से शादी कर लूँ कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में कब तक तुम्हारा इंतज़ार कर लूँगी। खैर इसने तलाक ले ली और फिर तलाक के बाद ये चली गई थी पाकिस्तान। कहती है मैं 1 साल 1.5 वहाँ रहूँगी और आराम से फिर वापस आऊँगी, ये वो करके। तब मैंने भी थोड़ा सा बस, मैं भी फिर मूव हो गई थी। काफ़ी दफ़ा मैंने शॉप्स के साथ मूव हो गई, इधर मूव हो गई, उधर मूव हो गई। मेरे भी 100 लफड़े चल रहे थे, तो मैं इसके बारे में भूल गई। बस एक दिन मैं जा रही हूँ, ये अभी मेरे ख्याल में बात होगी तकरीबन, नाफिया जवान थी, नाफिया डॉक्टर बन रही थी। अब मैं जा रही हूँ तो मेरे आगे
बड़ा ही लंबा दड़ंगा नाइस सा आदमी है, साथ में बड़ी मोहब्बतों से इसने, एक लड़की ने ऐसे सर इसके ऊपर रखा हुआ है और ऐसे खरामा खरामा चल रहे हैं। मैंने कहा लगती तो एशियन है, हाथों की उसकी रंगत से ऐसे लग रहा था कि एशियन है। तो मैंने कहा ये कितने रोमांटिक अंदाज में जा रही है। वो हमेशा मुझे कहती थी मुझे बड़ा शौक है कि मेरा खावंद ऐसा मेरा हाथ पकड़ के तो मेरे साथ बाहर जाए। जब मैंने ऐसे ज़रा गौर से देखा तो मैंने कहा है ये तो तू है। वो खावंद का हाथ छोड़ के आके मुझे गले मिल गई, बहुत प्यार किया मुझे। उसका खावंद भी आके मुझे कहते अच्छा आप सबिया बाजी हो, सबिया बाजी है नो विद अ न्यू हस्बैंड। Oh shit! तो कहती है बाजी मैंने आपकी बहुत बातें सुनी है। तो कहती है मैं इसका हस्बैंड हूँ, तो उसके बच्चों को भी उसने पाला, उसको भी किया, घर भी लेके। कहते हैं मैंने तो कब की बाजी शादी की हुई है, बस आप मेरा नंबर बदल गया था और मैंने घर भी मैं दूर चली गई थी, उस इलाके से मैं दूर चली गई थी। तो कहती मैंने काफ़ी लोगों को पूछा कि बाजी का नंबर, तो कहती कोई किसी के पास भी नहीं था आपका नंबर, क्योंकि मैंने अपना नया नंबर किसी को दिया भी नहीं था। मैं डिप्रेशन मेरा चलता रहता था, तो मैं ज़्यादा कभी नंबर दे देती थी, कभी नहीं देती थी। फिर उस लड़की ने उसके खावंद ने कहा बाजी ये तुम्हारी दिन रात बातें करती है, दिन रात। तो कहती है अब तो ये पता नहीं एक फैक्ट्री हुआ करती थी, कहती है उस फैक्ट्री में ये सुपरवाइज़र है, तो इसके अंडर मैं काम करता हूँ। कहते हैं इसके अंडर मैं काम करता हूँ, मेरी बीवी सुपरवाइज़र है और मैं उसमें इसके अंडर काम करता हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो उसने मुझे कहा कि ये बाजी सारा क्रेडिट गोज़ टू यू, कि अगर आप मुझे उर्दू न सिखाती, इंग्लिश न सिखाती मैं और मुझे कहती नहीं, तो मैं आज भी उस आदमी का इंतज़ार करती, उसके लिए बैठी रहती। वो माशाल्लाह फिर उसके बाद काफ़ी दफ़ा मुलाकात हुई उसके साथ, और इसको साल हो गए हैं, बेटी की भी शादी हो गई, बेटे की भी शादी हो गई, और ये उस आदमी के साथ इतनी खुश है। अभी भी ये हाथों में हाथ डाल के चल रहे होते हैं। मुझे कभी कभी फ़ोन करती है और मुझे बताती है कि बाजी मैं कितनी खुश हूँ अपनी लाइफ में, ये मेरा कैसे ख्याल करता है, मेरे लिए फूल ला के देता है, मुझे ऐसे बच्चों की तरह मुझे रखता है। कभी इसने ये नहीं कहा कि, क्योंकि वो गैर शादीशुदा था, यंग भी था इससे, लेकिन कहते कभी उसने ये नहीं कहा कि यार मैं शादीशुदा हूँ या मेरे 2 जवान बच्चे हैं, या कहते वो मुझे आज भी वैसे प्यार करता है, मुझे मेरा बहुत ख्याल रखता है। तो देखें अल्लाह ताला बहुत रहमान और रहीम है। तो मैं कहानी के आखिर में कंक्लूजन भी बताऊंगी। तो ये कहानी शेयर करने से मेरा मतलब ये है कि ये जो आजकल भी हज़ारों लड़कियां ये ऐसी सफ़र हो रही हैं, उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि सफ़र ना हो। आपने ज़िंदगी में बस एक स्ट्रॉन्ग फैसला करना है। सफ़र होने के बजाय अपनी ज़िंदगी को सुधारें, अपनी ज़िंदगी को एक नाइस डायरेक्शन दें अपनी ज़िंदगी को। लेकिन ये है कि कदम कदम पे आपको चैलेंजेस मिलेंगे, तो चैलेंजेस कबूल करनी है आप लोगों ने। अगर कामयाबी करनी है तो चैलेंजेस कबूल करने हैं। चैलेंज के बगैर आप कामयाबी किसी को भी नहीं मिलती। मेरे अब्बू हमेशा एक बात करते थे, मैं कहती थी अब्बू आप हमेशा कुछ ना कुछ नया करते हो बिजनेस में। कहते बच्चे वो लोग जो रिस्क लेते हैं बिजनेस में, लाइफ में, और नए से नया करते हैं, वो हमेशा उन लोगों से बेहतर होते हैं जो रिस्क नहीं करते। और जो रिस्क नहीं करते वो हमेशा किसी के अंडर नौकर होंगे, लेकिन जो रिस्क लेते हैं वो हमेशा बॉस ही होते हैं। तो रिस्क ले लें खैर ज़िंदगी में थोड़ा सा, और कभी अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो ना खोए। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट यू थिंक नाफिया? Self respect is very important. It is very important. Very important. आप कभी कभी कहते हो कि इस आदमी के बगैर मैं मर जाऊंगी, इसके बगैर मेरा कुछ भी नहीं, लेकिन जहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो वहाँ से चादर छटक के निकल जाए। निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप निकलेंगे नहीं तो आपकी चादर को वो तार तार कर देगा। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।